नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 1, 2, 3 संबंधी अपडेट है आप सभी के लिए। तो क्या अपडेट है? अतिथि शिक्षक 50% आरक्षण याचिका हुई दायर। तो जो आपको अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण दिया गया था, उसके खिलाफ जो याचिका है वो हाईकोर्ट में दायर हो चुकी है। तो जो आपका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट है, उस भर्ती, ये जो आपकी वर्ग 2 की भर्ती हो या फिर वर्ग 3 की भर्ती जो आने वाली है या फिर वर्ग 1 की आगे आएगी, वो सभी फैसले आपके हाईकोर्ट के अधीन कर दिए गए हैं। तो अभी हाईकोर्ट का जो फैसला आएगा उसके आधार पर आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो इसमें पूरी क्या कहा गया है, हाईकोर्ट ने किस वजह से ये याचिका दायर की गई है, पूरी जो डिटेल है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहें, जिससे आप तक पूरी जानकारी पहुँच सके। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करके शेयर जरूर कर दें, जिससे सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं कि क्या पूरा मामला है। तो जैसा कि आप इस न्यूज़पेपर में देख पा रहे होंगे, शिक्षक भर्ती मतलब गेस्ट टीचर्स को 50% आरक्षण के नियम को कोर्ट में चुनौती, तो चुनौती दे दी गई है। बीएड डीएलएड किए गैर अतिथि शिक्षक उम्मीदवारों को होगा नुकसान। तो ये कहा गया है कि अगर आपका जो आरक्षण है 50% ऐसे ही दे दिया जाएगा, तो जो बीएड डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी हैं, जो गैर अतिथि शिक्षक हैं, उन उम्मीदवारों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। पूरी डिटेल देखते हैं इसमें। शिक्षक भर्ती के लिए प्रदेश सरकार द्वारा संशोधित किए गए भर्ती नियमों को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है। 27 दिसंबर 2024 को एक संशोधन कर अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण दिया गया। इसको लेकर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही 27 दिसंबर 2024 के बाद आने वाले भर्ती पर एक बंधन लगा दिया है। तो 27 दिसंबर के बाद ही आपकी जो भर्ती है वो इसका जारी हुआ था वर्ग 2 का, तो इसके अधीन ही होगी ये वर्ग 2 की भी भर्ती, जिससे तमाम भर्तियां इस याचिका के अधीन होंगी। एडवोकेट दिनेश चौहान ने हाईकोर्ट को बताया कि अतिथि शिक्षकों को 50% रिजर्वेशन देना संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। अतिथि शिक्षकों के रखने की व्यवस्था में आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया जाता है। आपको पता ही है कि जो अतिथि शिक्षक रखे जाते थे, अभी अगर इस साल को छोड़ दें तो इस साल बहुत काफ़ी सख्ती की गई अतिथि शिक्षकों के लेके, क्योंकि मेरिट वगैरह भी जारी की गई और बहुत कुछ हुआ है। लेकिन पहले जो चूँकि अभी जिनका सिलेक्शन हुआ होगा अतिथि शिक्षकों में, उनके तो 3 साल होने की संभावना ही नहीं है। तो जो पहले से हैं, तो आपको पता ही है, पहले जो अतिथि शिक्षक रखे जाते थे वो सोच सिफारिश से अपने मन पसंदीदा कई कैंडिडेट ऐसे होते थे जो जान पहचान से अतिथि शिक्षक रख लिए जाते थे। तो उनको फ़ायदा हो जाएगा, और जो आपके डीएलएड या फिर बीएड किए हुए गैर अतिथि शिक्षक हैं जो अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको सीधे सीधे तौर पर नुकसान होगा। तो यही कहा गया है इसमें कि जो आपकी अतिथि शिक्षक रखने की व्यवस्था में आरक्षण नियमों के जो पालन है वो नहीं किया जाता है। ज़्यादातर उन लोगों का शिक्षकों में चयन होता है जिनकी जुगाड़ होती है या जिनकी पहुंच होती है। ऐसे में 50% भर्तियां सीधे तौर पर अतिथि शिक्षकों को दे देने का अर्थ है कि बीएड डीएलएड किए हुए लाखों गैर अतिथि शिक्षक उम्मीदवारों का नुकसान करना, जबकि पहले से ही अतिथि शिक्षकों के लिए 25% रिजर्वेशन उपलब्ध है। क्योंकि आपको पता ही है कि बहुत लंबे समय से जो अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए 25% जो आरक्षण है भर्तियों में वो सीधे तौर पर दिया जाता रहा है। तो इसके चलते ही कहा गया है कि अगर पहले से 25% चल रहा था, तो उसको बदलकर और ज़्यादा बढ़ाकर सीधे तौर पर 50% कर देना, ये कहाँ तक सही होगा। इस मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। तो 4 सप्ताह बाद आपकी अगली सुनवाई इस पर की जाएगी। आगे है इसमें बताया कि नए भर्ती नियमों में अनारक्षित वर्ग के गैर अतिथि शिक्षकों को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। तो बिल्कुल होगा ही उन लोगों का नुकसान जो अनारक्षित वर्ग से हैं और जो अतिथि शिक्षक भी नहीं हैं।
जो जैसे अतिथि शिक्षक हैं तो वो तो 50% आपके आरक्षण में आ जाएंगे, लेकिन अगर और जो आपके ओबीसी हैं उनको आपका जो 27% सीधा रिजर्वेशन, वो भी हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, तो उनको 27% सीधा आरक्षण दिया जाएगा आपका। और जो आपके ईडब्ल्यूएस से हैं उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा। जो आपके एससी एसटी हैं उनको भी आरक्षण है। और जो आपकी बैकलॉग के पद हैं, आपके बैकलॉग के आपके हज़ारों पद हैं, तो वो सीधे एससी के भी पद हैं और आपके एसटी के भी पद हैं, तो उनको भी सीधे सीधे तौर पर फ़ायदा है। और आपको पता ही है कि जो भी अगर एससी वाला हो या फिर एससी वाला हो, एसटी वाला हो या फिर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस वाला, अगर वो आपका जो प्री में आपके 90 नंबर लाया होगा, जो आपने एक नियम देखा होगा, तो वो अगर उसके मेंस में भी अच्छे नंबर आते हैं तो उसको इस कैटेगरी से हटाकर उसको आपके अनारक्षित वर्ग में सीधा ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो ये भी जो अनारक्षित वर्ग की सीटें हैं इनमें से भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा सभी का। तो सीधे तौर पर जो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो अनारक्षित वर्ग को होगा, और उनसे भी और ज़्यादा जो नुकसान होगा वो अनारक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो कि अतिथि शिक्षक नहीं हैं, जिन्होंने 200 दिन और 3 वर्ष और 200 दिन कंप्लीट नहीं किए हैं। तो ऐसे गैर अतिथि शिक्षक अनारक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो होगा ही होगा। तो इसी के चलते जो याचिका है ये उसको हाई कोर्ट में दायर किया गया है, और इसकी जो अगली सुनवाई है वो 4 हफ्ता है, 4 वीक बाद की रखी गई है। तो जब तक आपके जो इसका में फुल फैसला नहीं आ जाता है हाई कोर्ट की तरफ से, तब तक ये जो 50% आरक्षण है इस पर रोक लगा दी गया है कि इसको नहीं दिया जाए। जैसे पुराने समय में चल रहा था 25% वही दिया जाएगा। अगर इसके खिलाफ फैसला नहीं आता है तो ये 50% आरक्षण लागू कर आपको दे दिया जाएगा। जैसे कि आपने ओबीसी वाले मामले में देखा होगा 13% जो सीटें हैं वो होल्ड पर रखी गई थी आपकी। तो इसी के ऐसे ही चलते आपके जो फैसला है वो 25% को देखते ही आपका दिया जाएगा, और आपकी जो 25% सीटें हैं हो सकता है उनको होल्ड पर रखा जाए कि अगर जो भी फैसला आता है, अगर खिलाफ में आएगा तो ये जनरल की हो जाएंगी, अगर सपोर्ट में आता है तो अतिथि शिक्षकों को मिल जाएंगी। ये फिर ऐसा देखने को आपको वर्ग 2 में मिल सकता है, क्योंकि होल्ड का मतलब यही है। और क्योंकि आपकी जो पहले ऐसा होता था कि जो अगर भर्ती कोर्ट में पहुंच जाती थी तो वो भर्ती अटक ही जाती थी। तो पिछली बार में जैसा आपने देखने को मिला था 87-13 वाला फार्मूला, तो 13% है जो सीटें थी वो ओबीसी की होल्ड पर रखी गई थी। तो ऐसे ही अब हो सकता है कि 25% आपकी अतिथि शिक्षक वाली जो सीटें हैं उनको होल्ड पर रखा जा सकता है जब तक कि आपकी हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है। और जो आपके वैसे और 25% आरक्षण मिलता था वो तो मिलेगा ही मिलेगा। और जो आपका पुराना वाला मामला था 13% होल्ड वाला, उसको भी उसकी भी पूरी उस पर भी फैसला आ गया है। ओबीसी को अब जो 27% आरक्षण है वो दे दिया गया है, तो आपकी जो 13% वाली सीटें थी उनको भी अनहोल्ड कर दिया गया है, उस पर भी अब ज्वाइनिंग होने लगेगी। तो ये पूरा मामला था आपका कि जो 50% है उसको जो फैसला है वो हाई कोर्ट के अधीन जा चुका है। तो सभी लोग अपना अपना फॉर्म जरूर भर दें। वो फॉर्म भरने स्टार्ट हैं आपके 28 तारीख से, और 11 फरवरी आपकी लास्ट डेट रखी गई है उसको। तो आपकी जल्दी ही फॉर्म भर दें एक दो दिन के अंदर, क्योंकि फिर साइड भी दिक्कत करने लगती है। तो जो भी और नई जानकारी आती है मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके अपने सभी दोस्तों तक, अतिथि शिक्षकों तक, या वर्ग 2 के, वर्ग 3 के, वर्ग 1 के सभी शिक्षकों तक, अपने अभ्यर्थियों तक ज़रूर पहुँचा दें, जिससे सभी को ये जानकारी प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।